मंडी इस प्रांगण में हमारे इस RWA के प्रधान अशोक जिंदल जी, महामंत्री राजेश गुप्ता जी, ईश्वर गर्ग जी, RS अग्रवाल जी, मोहनलाल जी, JB जैन साहब, अनिल गुप्ता जी और यहाँ RWA के सभी पदाधिकारी और उत्साही जो पीछे हमारे सभी सेवा कामों में लगे ऐसे सभी भाइयों और बहनों, आज बड़े हर्ष का विषय है, खुशी का पल है कि जब 5 दशकों के बाद, 5 शताब्दियों के बाद भारत को एक ऐसा मौका मिल रहा है, ऐसा अवसर मिल रहा है कि जब हम सबके आराध्य, हम सबके भगवान, हम सबके हृदय में निवास करने वाले ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर, जो 5 शताब्दियों से बन नहीं पा रहा था, संघर्ष था। आज से 500 साल पहले विदेशी आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति को, हमारे गौरव को, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिए नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। और आज इससे बड़ी खुशी का अवसर नहीं हो सकता जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा संत समाज के साथ अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर की जन्मभूमि पर भूमि पूजन हो रहा है और हम सब लोग उसके साक्षी बन रहे हैं, हम सब लोग उसके सहयोगी बन रहे हैं। आइए गुप्ता जी, आइए, स्वागत है आपका। स्वागत आपका। और आप देखिए हमारे पूर्वजों ने कितने बलिदान दिए कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर भव्य बनना चाहिए। और 500 वर्षों के बाद ये मौका, ये अवसर हम लोगों को मिल रहा है, इससे पहले किसी को नहीं मिला। तो आप समझिए हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम भगवान राम को मानने वाले हैं। भारत की आत्मा राम, भारत की जन जन में, कण कण में भगवान राम बसते हैं। और हम तो ये भी कहते हैं, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान श्री राम आदि हैं और भगवान श्री राम अंत हैं। हम लोग अपना नमस्कार और अभिवादन भी करते हैं तो राम राम जी करके करते हैं। और जब हम विदेश की बात करें, इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा मुस्लिम देश है। विश्व में सबसे ज्यादा मुसलमान अगर किसी देश में है तो इंडोनेशिया में है। और इंडोनेशिया में रामलीला होती है। जब वहां पत्रकार ने पूछा कि आप रामलीला क्यों करते हैं, आप भगवान राम के जीवन चरित्र से सीखने का काम करते हैं जबकि आपका मजहब दूसरा है, तो वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री और वहाँ के जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं उनका जवाब है कि हमारा मजहब जरूर अलग है, हमारा धर्म जरूर अलग है, लेकिन राम तो हमारे पुरखे हैं, राम हमारे पूर्वज हैं। तो राम सब में है, सबके हैं राम। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अयोध्या के अंदर अपनी बात, आशीर्वचन हम लोगों को दिया तो यही बात कही। और उन्होंने एक बात और कही कि राम जी की नीति है कि भय बिन होए न प्रीति। ये नीति भी है। भगवान राम वीरता के प्रतीक हैं, भगवान राम धैर्य के प्रतीक हैं और भारत की आत्मा के प्रतीक हैं।
भारत के जन जन, भारत के कण कण में बसे हुए हैं। हम कहीं भी देखेंगे तो भगवान राम ही है। और ऐसे जब कोई विदेशी आक्रांता ने वहां पर चोट की तो कोई ईंट पत्थरों से बने हुए मंदिर को नहीं उन्होंने तोड़ा था। उन्होंने भारत के स्वाभिमान को, भारत के गौरव को, भारत की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। और ऐसा इसलिए किया कि भारत के लोगों का स्वाभिमान टूट जाए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी आस्था भगवान राम में है। और आज जब ये अवसर मिल रहा है, पिछले 30 वर्ष पहले जब राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ था तो आप में से बहुत से लोग उसके साक्षी बने होंगे। शिला पूजन जब नवासी के अंदर हुआ और उसके बाद अडवाणी जी ने जो रथ यात्रा निकाली तो सब लोग नारे लगाते हुए, बहुत से हम में से उस यात्रा के साक्षी होंगे, जेल भी गए होंगे, नारे लगाते हुए गए थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। और ये नारे लगाते हमारे जीवन में अगर वही सपना साकार हो रहा है तो इससे बड़ा खुशी का पल कोई नहीं हो सकता है, इससे बड़ा गौरव के क्षण कोई नहीं हो सकते हैं जब हमारे ही जीवन काल में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनने जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर भूमि पूजन कर रहे थे। और इसके बाद संत समाज वहां था और पूरे देश की निगाहें, पूरे विश्व की निगाहें अयोध्या में है। मुझे दीपावली के इस कार्यक्रम में आपने बुलाया, दीपोत्सव मनाया जा रहा है, पूरे दिल्ली के अंदर दीपोत्सव हो रहा है। जैसे भगवान राम जब अयोध्या में लंका की विजय प्राप्त करने के बाद 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्या आए थे तो अयोध्या में दीपोत्सव, दीपावली मनाई गई। और अयोध्या ही नहीं, पूरे देश में दीपावली मनाई जाती है। और आज भी भारत के अंदर 500 सालों के बाद जब ये अवसर आया है तो हम लोग भी दिवाली मना रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और आप सब लोग इस खुशी में शामिल हो रहे हैं।